नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। पृथ्वी की जो सबसे पवित्र भूमि है, श्री राम जन्मभूमि, वहां पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण चल रहा है उसके बारे में आपके मन में बहुत जिज्ञासा होगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो है नृपेंद्र मिश्रा जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जहाँ पर जो पूरा निर्माण चल रहा है उसके प्रमुख हैं। और सर, आपसे भी मतलब मुझे लगता है कि आजकल जितने भी लोग आपसे भेंट भी करते होंगे सब यही पूछते होंगे कि हो जाएगा। तो मैं यही आपसे पहला प्रश्न पूछती हूँ कि गृह मंत्री ने जो 1 तारीख की घोषणा सार्वजनिक रूप में कर दी, क्या ये महत्वाकांक्षी है या ये संभव है? आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछ लिया, जिससे सभी को जानकारी, क्योंकि आपका चैनल इस प्रकार का है कि लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो उनको मिलेगी। ये निर्माण कार्य जब उच्चतम न्यायालय ने ट्रस्ट बनाने का आदेश किया और जो ट्रस्ट बना उसमें उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा थी कि किसी प्रकार से किसी सरकारी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और यह ट्रस्ट मंदिर के निर्माण, मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी करेगा। तो उस समय उस न्यायालय की ही व्यवस्था में निर्माण कार्य के लिए उन्होंने यह घोषणा की थी जजमेंट में कि एक चेयरमैन होगा जो कंस्ट्रक्शन कमेटी का अध्यक्ष होगा। उस हैसियत से फिर मुझे ये अवसर मिला। तो ट्रस्ट में ये निर्णय जब उन्होंने इस पूरे निर्माण का एक तरीके से नक्शा पास किया, प्रारंभ में इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इतनी बड़ी जमीन, इतना सब कुछ मिलेगा। तो ट्रस्ट का जो प्रारंभ का प्लान था वो बहुत छोटा मंदिर था। उसके बाद ट्रस्ट का प्लान हुआ कि एक किला का ग्राउंड फ्लोर और एक किला का मंदिर होगा। फिर ट्रस्ट ने ही ये निर्णय लिया कि एक ग्राउंड फ्लोर होगा और 2 फ्लोर उसके अबव होंगे और हर फ्लोर की धर्म से क्या व्यवस्था होगी वह भी उन्होंने सोचा। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि इस निर्माण को 3 चरण में हम पूर्ण करेंगे। प्रथम चरण में हम ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह, चारों मंडप, उसके साथ पूरा ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य हम प्रथम चरण में पूरा करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था करेंगे। यह तिथि रखी गई थी जो उन्होंने हमें आदेश किया कि इसे 30 दिसंबर या 31 दिसंबर 2023 को आप पूर्ण करेंगे। उसके अनुसार वर्तमान में कार्य चल रहा है। आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, यद्यपि महत्वाकांक्षी है लेकिन अव्यवहारिक नहीं है। और आप जब देखेंगी अभी निर्माण की प्रगति तो आपको भी थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि शायद हम उस स्थान तक पहुंच सके। हम इस समय ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं। जी। अगर आप हमें प्रांगण भी, परिसर भी समझा पाए थोड़ा सा। जी। जी। देखिए, वर्तमान में आप पूर्वी द्वार पर हैं। ये जी। और जो श्रद्धालु आएगा वो पूर्वी द्वार से ही आएगा। केवल यही मार्ग है जहां से कि श्रद्धालु आएगा और भगवान के दर्शन करेगा। तो सबसे पहले तो यह है कि ये हमारा प्रमुख द्वार है और यहाँ पे भविष्य में आकर के 2 मूर्तियों की स्थापना होगी जो कि एक तरफ महावीर जी, हनुमान जी होंगे और दूसरी तरफ गरुड़ जी होंगे। और उन दोनों के आगे जो एक शुभ माना जाता है, 2 एक तरीके से गणेश जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हुए 2 हाथियों की मूर्ति होगी। इसके बाद ये निर्माण होगा। लेकिन आप यूं थोड़ा सा समझ लें कि इससे आगे जो अभी दिख रहा है, अगर थोड़ा सा आपका कैमरा दिखा सके, तो ये निर्माण परकोटा का है। परकोटा का मतलब होता है कि वह आउटर बाउंड्री है जो मंदिर में उपलब्ध होगी जहां की श्रद्धालु परिक्रमा कर सकेंगे। अच्छा। तो ये परिक्रमा के लिए है। परकोटा का पूरा क्षेत्रफल 8.8 एकड़ का है जिसमें सब कुछ निहित है।
लेकिन एकमात्र यदि आप मंदिर को लें जहां हम खड़े हैं और जहां आप पहुंचेंगे तो ये लगभग 2.8 एकड़ में ये कार्य हो रहा है। सर, ये रिटेंशन वॉल वाली जो चीज बीच में आ गई थी, क्या ये किसी विघ्न के कारण की, मतलब पानी को रोकने के लिए, क्या इसका पूरा कारण था? ये हमारे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि इसमें चूंकि सॉइल जिसकी हम चर्चा करेंगे या आप अनुमति देंगी तो मैं यही बता सकूंगा। इसकी जब सॉइल टेस्ट हुई तो सॉइल टेस्ट में ये आया रिकमेंडेशन कि ये पूरा का पूरा करीब 500,000 वर्ष से बना कोई निर्माण कार्य टूटा, फिर निर्माण कार्य बना, तो यहाँ रबल बहुत था। अच्छा। दूसरी बात ये थी बुरबुरी, जिसको आप एक तरीके से सामान्य भाषा में, और सरयू नदी भी नजदीक थी। इसलिए हमारे जो आईआईटी के लोग थे जिनकी सहायता हमने बहुत सक्रिय रूप से प्राप्त की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर, अच्छा, सबका योगदान, आईआईटी सूरत और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जी, उन सब ने कहा कि सॉइल को दो तरीके से ट्रीटमेंट करना होगा। एक तो हमको ट्रीटमेंट करना होगा कि फाउंडेशन, जिसको कि आपको बताएंगे हम कि फाउंडेशन स्टोन जैसी हो। अच्छा। रबल की बजाय स्टोन। उसके लिए क्या आवश्यक था? पूरा इस 2.5 मीटर का सॉइल खोद करके 15 मीटर नीचे जाके उसको बाहर कर दिया जाए। अच्छा। तो वो बाहर किया गया और नए किस्म का सॉइल यहाँ ला करके भरा गया। दूसरी उनकी संस्कृति थी जो आपके प्रश्न से है कि आगे चल करके एक रिटेंशन वॉल बन रही है जो कि रिटेन करेगी एक तरीके से। इसलिए भी ये आवश्यक थी कि इसका जो वेस्टर्न सेक्टर है वो एकाएक बहुत नीचे डिप करता है, तो इसलिए भी हमको रिटेंशन वॉल करना था। तो एक आप यूं मान करके चलें कि परकोटा और रिटेंशन वॉल का कंस्ट्रक्शन इस मंदिर का एक अभिन्न अंग है। सर, अंदर की तरफ जी चलें? जी जी बिल्कुल। क्या ये सही है कि 1000 वर्ष तक के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया, यानी 1000 वर्ष तक कुछ नहीं होगा मंदिर को? ये लक्ष्य हमें दिया गया था जी। निश्चित कि आफ्टर ऑल आप भी जानती हैं कि हमारे जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं नॉर्थ साउथ सभी जगह, ईस्ट वेस्ट, बिल्कुल, तो उनका जीवन काल 800 से 1000 है। आज भी अनेक मंदिर हैं जिसमें बहुत कम मेंटेनेंस हुई है। तो यह एक अपेक्षा थी कि इस मंदिर को भी कम से कम 1000 वर्ष का जीवन काल मिलना चाहिए। अच्छा। अपेक्षा अच्छी हो गई, लेकिन प्रश्न ये था कि आईआईटीज ने कहा कि हमारे पास पुराने मंदिरों की तकनीकी अध्ययन का कोई साहित्य नहीं है। हम उससे नकल कुछ कर सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने यह तय किया कि इसमें आयरन का इस्तेमाल नहीं होगा, 0 आयरन है। तो ये कैसे हुआ? इसलिए कि आयरन का जीवन काल करीब 94 से 95 वर्ष होता है। अच्छा। तो अगर आयरन करते तो नेचुरली जीवन काल कम होगा। तो इसलिए सारा कार्य आयरन से हट करके या तो कंक्रीट सीमेंट में थोड़ा है, वरना बाकी 90% स्टोन का कार्य। धातु नहीं कोई? जी, धातु नहीं है। एक अगर आप कोई शब्द कहें जी, तो सही स्थिति ये होगी कि पत्थरों को जोड़ने के लिए कॉपर के हुक्स हैं। अच्छा। लेकिन वो कॉपर के हैं, स्टील तो कहीं है ही नहीं, केवल कॉपर के हुक्स हैं जी, वरना कोई और धातु नहीं है। वरना यही ये जो जी 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 इन पत्थरों में ये रहता है सर। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो है वो फिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में, और फिर जहाँ कहीं भी इसमें कॉपर के हुक लगाने की आवश्यकता होती है वो हुक लगा दिया जाता है। सर, आपको हम समझने के लिए ये बताएंगे, आप जहाँ खड़ी हैं जी, ये प्लिंथ के ऊपर खड़ी हैं। अच्छा। मतलब ये है कि इसके नीचे सबसे नीचे 15 मीटर की फाउंडेशन है, 15 मीटर
मीटर। जी, यानी 3 किता मकान के बराबर उसकी फाउंडेशन है, जो कि एक तरीके से स्टोन स्ट्रक्चर है। उसके बाद राफ्ट है, हाँ। जो 3.5 मीटर है, जो कंक्रीट है। और उसके बाद प्लिंथ है, जो ग्रेनाइट है, अच्छा। जो 3 मीटर है। इतने पर आने के बाद ही हाँ। ये स्टोन का कार्य शुरू हुआ है। अच्छा, जी, जब कार्यशाला में हम जाया करते थे और देखते थे कि वहां पर दशकों से वो लगे रहते थे कारीगर, बाद में लगा कि अगर मंदिर बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं उनके कार्व किए हुए पत्थरों का इस्तेमाल होगा कि नहीं, लेकिन उनका भी प्रयोग यहाँ पर हुआ। जी, 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 हमने उनकी भावनाओं का आदर किया। जी सौभाग्य से जो आर्किटेक्ट थे, जी जिनको कि सन 1992 में ट्रस्ट ने एग्रीमेंट किया था, सोमपुरा परिवार है। जी जी जी। गुजरात में सोमपुरा एक नहीं है, हाँ। अनेक परिवार हैं जिनका मंदिर निर्माण में एक तरीके से वो विशेषज्ञ से हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। जी। तो एक सोमपुरा परिवार से एग्रीमेंट हुआ। हाँ। तो उनके देख रेख में हाँ। कुछ पत्थर वहाँ जो आपने कार्यशाला में। हाँ, कार्यशाला जी। में जी। बने। हाँ। और यह भी एक अपेक्षा थी, हाँ। और मैंने निश्चित रूप से उसका आदर किया या पालन किया कि उस पत्थरों को भी हाँ। हम यहाँ इस्तेमाल करें, जी। क्योंकि वो भी बंसी पहाड़पुर के थे। अच्छा। और ये भी बंसी पहाड़पुर के हैं। हाँ। तो ये जो बंसी पहाड़पुर के, जी। लेकिन आप यूं अनुमान लगाएं कि अगर बंसी पहाड़पुर हाँ। के पत्थर की कुल आवश्यकता केवल मंदिर में, हाँ। केवल मंदिर में करीब करीब 4.5 लाख क्यूबिक फीट है। तो 4.5 लाख क्यूबिक फीट में जो वहां पर कार्यशाला है, उससे 10% 10% है पर है जो जी। मिला और आ गया, हाँ। जिसका उपयोग हो गया इसमें अच्छा ऑलरेडी। अच्छा। तो मोरलेस हाँ। केवल 20 ऐसे पत्थर वहां और अभी हैं, हाँ। जिनको आना है, क्योंकि वहां से यहाँ आने में एक तो आवश्यकता के अनुसार आए, दूसरा उनको इतने वर्षों में वो उसमें एक हाँ, रखे वो कालापन सा भी आ जाए। कालापन। जी तो उसको केमिकली हमें ट्रीट करना पड़ता जी। ट्रीट करके सही स्थिति में ला करके और यहाँ इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये जो पिलर्स हैं सर, ये क्या इनके ऊपर ही छत का ढलान होगा? जी जी जी, इधर से। अगर हम जी। थोड़ा सा आगे चलें जी तो आपका इससे अनुमान लग सकेगा। जी। अब हम मंडपों में चल रहे हैं। अच्छा। 5 मंडप हैं, जिसमें वर्तमान में आप जो हैं वो तीसरे मंडप में हैं। अच्छा ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भविष्य का टूर ले रही हूँ आपके साथ। और यहाँ के बाद जी जब हम पहुंचते हैं जी तो गर्भगृह तो वह है जो आप देखेंगी जी। कि वहाँ पे भगवान का स्थान होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट मंडप होता है, हाँ। उसका भी बड़ा महत्व होता है, हाँ। जिसको हम गुरु मंडप कहते हैं। जी ये 2 मंडप बहुत ही विश्वास आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 2 मंडप को हम खुला भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें दरवाजे लग रहे हैं। अच्छा। अब मैं आपको आस्था और तकनीकी हाँ। आधुनिकता हाँ। का एक आपसी संघर्ष बताता हूँ। अच्छा। आपने अभी एक तो पूछा हाँ। कि ये क्या इसके ऊपर छत आएगी? हाँ। तो बिल्कुल सही है। हाँ। ये बीम है। अच्छा। ये जो आप देख रही हैं, ये नीचे से जो पिलर्स आए हैं, हाँ। उसके ऊपर ये बीम आ गए हैं। अच्छा। इस बीम के ऊपर हाँ। फिर एक कैनेपी शेप ओ आएगा, हाँ। जो कि छत होगी। जी। और वह छत जो है उसमें सारे कार्व डिजाइन होंगे, अच्छा। और वह मतलब उसकी छत में जो जी हाँ, अंदर जी हाँ, जी हाँ। जी। और वो क्लोज हो सकेगा। अच्छा। लेकिन यहाँ जो एक बिंदु है, हाँ। आपको केवल रुचि के कारण बता रहा हूँ जी कि ये यहाँ पे दरवाजा बनेगा। अच्छा। ये गुरु मंडप का दरवाजा है, प्रमुख दरवाजा। ऐसे कुल मिलाकर के 9 दरवाजे हैं, अलग 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 आपको दिखाई देंगे। जी। अब यह बताया गया कि आस्था, विश्वास, वास्तु, इन सब में
आवश्यक है कि जो गुरु मंडप का दरवाजा बने जी उस दरवाजे पर उमरा की व्यवस्था हो। आपने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना जी। था। उमरा जो है वो ये है ऊंचाई पे, अच्छा ये अभी तो ढका हुआ है। हाँ। यहाँ पत्थर है और 3 कदम ऊपर आ रहे हैं। हाँ। 2 फीट से ऊपर। हाँ। इधर भी 3 कदम ऊपर आ रहे हैं अच्छा और फिर ये नीचे जाकर के दर्शन करेंगे। तो लोगों को अब वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर 2 लाख की जनसंख्या यहाँ आए और जिसका मुख्य ध्यान मूर्ति पर होगा तो ये तो यहाँ पे आकर के स्टैम्पीड हो जाएगा। यहाँ पे आकर के मेजर दुर्घटना हो सकती है। तो कल से आज तक हम लोग इस चुनौती से एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक तरफ मुझे बताया जा रहा है, हमारे आर्किटेक्ट महोदय बता रहे हैं कि नागर शैली मंदिर में ये जो उमरा है एक तरीके से आप इसको घर की ड्योढ़ी कहिए। अच्छा जी 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 हमारे घरों में जो ड्योढ़ी होती है जी। वो है। अच्छा ये आवश्यक है। जी मैंने कहा भाई इतने ऊंचे में तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा फिर आप लिख के दीजिए। तो आज हम उस संघर्ष से जूझ रहे हैं अच्छा कि इसको हम क्या करें हाँ। और उनको क्या लिख के दें कि आप यहाँ से ये ऊंचाई की चीज हटा दें, क्योंकि उन्होंने तो एक अपनी शैली बता दी। जी हमें इसको प्रैक्टिकल सेंस देना है। मतलब पूरे निर्माण भर भी तो आपको बहुत चुनौतियां आती रही मैं होंगी। इसीलिए इस उदाहरण को दे रहा था कि आप ये माने जी कि हर 7वें दिन से 15वें दिन पर हाँ। एक निर्णय का आता है। हाँ। उस निर्णय को सबकी बात सुनने के बाद और सबको बिना आहत किए हुए जी 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 मुझे निर्णय बताना होता है कि अब ये होगा। चाहे वो फाउंडेशन था हाँ। जिसमें पाइल फाउंडेशन हो या एक तरीके से वो कॉम्पैक्टेड स्टोन हो। हाँ। तो सब लोग पहले पाइल पे गए, यूनिवर्सिटीज पाइल पे गई, IITs ने कहा, जी। विदेश के इंजीनियर्स ने कहा पाइल फाउंडेशन होना चाहिए, सारी दुनिया में पाइल फाउंडेशन होता है। लेकिन यहाँ पर अंत में निर्णय हुआ कि ना, पाइल फाउंडेशन नहीं करेंगे, हम इस पे कॉम्पैक्टेड फाउंडेशन कंक्रीट का स्टोन का करेंगे। जी वैसे भी होता है ना, तो सनातन की परंपरा ही है कि कोई विघ्न है तो पंडित जी उपाय बताते हैं उस समय। तो यहाँ पर भी सब मतलब आस्था और विज्ञान, जैसे आपने कहा, आधुनिकता, ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। कहीं न कहीं उनका संगम करना होता है। जी 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 और आप मानेंगी कि अयोध्या के सभी लोग बड़े साधु संत महानुभाव, जी वो थोड़े से इस मंदिर के प्रति इमोशनल बहुत बड़ा अटैचमेंट है। तो कहीं मैं न अभी भी कहीं भक्तों को देखती हूँ हाँ। कि वो आते हैं तो फूट फूट कर रो पड़ते हाँ, हैं हाँ। देखकर। अगर आप देखें कुछ पत्थर रखे हुए हैं कार्यशाला में, जी 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 जिस पे संभवतः अभी कोई निर्णय नहीं है जी कि उससे भगवान की मूर्ति बनेगी। जी आप देखें वहाँ भीड़ में किस तरह उसकी पूजा हो रही है इस समय। जी। वहाँ जी। पर अगर आप अभी जाएं तो लोग वहाँ जाकर के सिर्फ पूजा कर रहे हैं। नृपेंद्र जी, क्या ये पत्थर कुछ अलग है या एक ही है? क्योंकि वो थोड़ा गुलाबीपन उसमें है। जी 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 जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये ऐसा है कि कुछ पत्थर मार्बल के हैं। अच्छा वो मार्बल का कंस्ट्रक्शन जो है जी वो अलग है। इसका मार्बल का उपयोग एक तो मुख्य रूप से गर्भगृह में होगा, जो वॉल्स हैं उसमें। दूसरा, इस मार्बल का उपयोग अंतिम इनकी दीवारों पर होगा। अच्छा तो उस लिए इस मार्बल का अलग से लिया गया है। हाँ। और जो बंसी पहाड़पुर स्टोन है वो आप इस प्रकार इन्हें दूसरे देख देख रहे हैं। अब हम गर्भगृह लगभग पहुंच गए हैं और सबसे बड़ी जो आस्था का केंद्र इस भूमि में भी, जो लगभग 3.25 एकड़ हम कहें, उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल गर्भगृह हमारे सामने है। जिसकी 1000 वर्ष जी की कानूनी लड़ाई या आंदोलन जी वो हुआ है। हम लोग तो 1528 या 1525 से पढ़ते हैं कि कैसे मामले आंदोलन में या न्यायालय में हुए। ब्रिटिश जमाने में कितने न्यायालय में मुकदमे चलते रहे। बट इन सब का एक ये मैं लगभग अपने हर साक्षात्कार में मानता हूं कि हमारे उच्चतम न्यायालय या न्यायालय की सबसे बड़ी भूमिका है वो यह है कि इस प्रकार की भावनाओं को पहले थोड़ा सा नर्म करें और फिर जो भी न्यायोचित हो वो निर्णय दें। यही इस मामले में हुआ।
ऐसा निर्णय 2019 में आया कि सभी पक्ष संतुष्ट हैं, किसी ने अपील नहीं की, सबने स्वीकार किया और सबने अपना कार्य शुरू कर दिया। जी, यहाँ पर एक तो सूर्याभिषेक की बात क्या है वो भी आपसे मैं समझूंगी, और साथ में अगर आप ये बता पाए हमें कि कहाँ पर मतलब प्रतिष्ठित होंगे रामलला। जी 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 जी, दोनों मैं प्रयास करता हूँ और आपके सुनने और देखने वाले चैनल को भी लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न था कि भगवान कहाँ स्थापित होंगे, तो ये जो आप झंडा देख रही हैं, ये झंडा वो बिंदु है जहाँ की एक विश्वास है कि रामलला यहाँ पर मूर्ति उनकी एकाएक प्रकट हुई और यहीं पर जो प्रकट हुई मूर्ति, जिसको कि अभी अस्थायी मंदिर में है, उसके अलावा एक नई मूर्ति बनाई जाएगी जी। वो नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी जी। और चूंकि आपने प्रारंभ में ही सवाल पूछ लिया था कि दिसंबर 2023 में आप पूर्ण कर लेंगे, लेकिन मैं ये अवश्य आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लगभग प्राण प्रतिष्ठा भगवान की यहाँ पर जब सूर्य अस्त से उजागर होने लगते हैं, जो कि लगभग 14-15 जनवरी के करीब होता है, मकर संक्रांति के जी, उस समय यहाँ पर संभवतः हर प्रकार की जो अनुष्ठान होंगे, पूजा होगी, नियम होंगे, उसके अनुसार होगा और श्रद्धालु की सचमुच दर्शन की व्यवस्था उस दिन से शुरू हो जाए। तो यानी 1 जनवरी की जो तारीख है उसके उस तिथि के इर्द गिर्द होना है, मतलब वो कोई पक्की बात नहीं है कि एक ही तारीख को, बल्कि जो पुण्य पवित्र तिथि हो जी, उस वो दिन निकाल करके होगी, जो लगभग हर हालत में 15 दिन के आगे पीछे होगी। अच्छा, हम थोड़ा भीतर जाकर यहाँ पर अगर आप साथ में हम लोग यहीं रुके तो अच्छा होगा जी। यहाँ पे भी वही उम्रा है। अच्छा, ये आप देख रही हैं और ये नीचे जा रहा है। हाँ। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे तो ठीक बात समझ में आती है कि लोगों का है, और जो श्रद्धालु है वो मूर्ति से लगभग 30 फीट, अच्छा, वहां से जी, जहाँ पर कि हमारे सहयोगी खड़े हैं जी, यहाँ से दर्शन करेगा। अच्छा, और दर्शन जब करेगा तो उसकी 2 आवश्यकताएं हैं जी। एक तो वो भगवान की आंख से आशीर्वाद देता है जी, और एक भगवान के चरणों में वो वहीं खड़ा होकर नतमस्तक होता है जी। तो इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जो ये बाल लला होंगे, चाइल्ड राम होंगे, इनकी लंबाई लगभग 52 इंच से 53 इंच होगी। अच्छा, लंबाई, और बिल्कुल बाल लला होंगे, बाल स्वरूप होगा उनका, और जो धनुष और बाण भी होगा वो खेलने वाला धनुष और बाण होगा। अच्छा, उसके नीचे उनका नेचुरली कमल के उस पर वो खड़े होंगे, समचरण होंगे जिससे दोनों चरण दिखे श्रद्धालु को, और उसके नीचे एक सपोर्ट होगा, फाउंडेशन। अच्छा, तो कुल मिला करके ऊंचाई लगभग 8 फीट से कुछ कम हो। 8 फीट से कुछ कम क्यों रखा गया? उसका एक कारण है कि औसत जो हाइट है श्रद्धालु की, उसको ध्यान में रखते हुए यह रखा गया कि वो अपने आंखों को वहां तक पहुंचा सके, तो वह होगा। अब आपने चरणों पे हमारा आई लेवल रहेगा। हाँ, आई लेवल मीट करें और फिर चरण पे मस्तक, नतमस्तक वहीं से हो। अच्छा, आपने पूछा कि सुना गया है कि कुछ सूर्य की किरण आएगी जी। तो वो सही है। रामनवमी में, केवल रामनवमी में जी, एक तरीके से आप यूं समझें कि जन्मदिन है, वर्ष में एक रामनवमी, उसमें यह व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर एक कठिनाई है, आप समय देखें 2:20 है, अगर 12 बजे भी देखें तो ऐसा नहीं होता कि सूर्य सीधा रिफ्लेक्ट करे। जी, जी। इसलिए जो पुणे में एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, उन्होंने इसका एक तरीके से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अगले 19-20 वर्षों का
एक आप पंचांग ही कहें उससे जी। कि सूर्य किस दिशा से कितने अंश से यहाँ 12 बजे आएगा वो उन्होंने देखा। अच्छा। और उसको फिर हम रिफ्लेक्ट कैसे करें, अद्भुत। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जी कहाँ एपर्चर यहाँ लिया जाए जी और एपर्चर से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो रिसीव करके उसको सीधा भगवान के माथे पर गिरेगा। जी। और वह कुल 5 से 7 मिनट हाँ। का एक तरीके से अद्भुत हाँ दर्शन है। जी एक चुनौती हुई उसमें। चुनौती यह हुई कि सारी लाखों संख्या जो रामनवमी में 5 लाख से ऊपर लोग आते हैं वो सब तो 12 बजे आएंगे फिर, क्योंकि उन्हें तो देखना है कि भगवान के जब यहाँ पे होगा तभी भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर, तो यहाँ स्टैम्पीड हो जाएगा। तो अब ये सोचा गया है कि पूरे शहर में कम से कम 100 स्क्रीन लगाए जाएंगे अच्छा जहाँ पे कि इस दर्शन को वहाँ हम कर दिखा सकें। सकेंगे, जिससे कि लोगों को ये, यद्यप उसके बावजूद भी मैं जानता हूँ लोग रुकेंगे यहाँ। जो व्यक्ति 11:30 बजे आएगा वो निश्चित कुछ न कुछ करता हुआ यहाँ 12 बजे रुकेगा। जी। तो वो एक चुनौती है, लेकिन हम कर रहे हैं। नृपेंद्र जी, जिसको जो गर्भगृह की नाल कहा जाता है, जो वो कॉपर का हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्या उसके ऊपर ही प्रतिष्ठित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी? अब आप यूँ समझें कि जहाँ पे नीचे है हाँ। वहाँ से आधारशिला शुरू होगी, जी फिर कमल होगा, जी। फिर भगवान होंगे, जी। तो जो आखिर में बंद है ढक्कन, जी। जिससे कि चीजें अंदर डाली गई हैं, जी। जो भी आया से योगदान, जी। उससे 1 फीट और ऊपर कर दें, वहां पर हो। कुल मिला करके पूरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अच्छा पूरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होगी। और उस मूर्ति के समक्ष जो वर्तमान भगवान हैं उनको रखा जाएगा। अच्छा, जो जिन रामलला की हम यहाँ पर अभी करते हैं पूजा, निश्चित वो यहाँ पर होंगे। अच्छा तो उसका जो एक तरीके से ग्रंथों में आप कहें या विश्वास में कहें, एक अचल मूर्ति होती है जी और एक उत्सव मूर्ति होती है। जी तो जो प्राण प्रतिष्ठा होगी जी। वो अचल मूर्ति हो जाएगी जी। और जो उत्सव मूर्ति, यदि किसी समय ऐसा निर्णय हो कि हम उसको बाहर लेके दर्शन, जैसा कि पुरी में होता है, हाँ, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन दोनों मूर्तियां यहीं पर होंगी। हाँ। और आप यूं समझें कि यहाँ जो दरवाजा है जी ये पूरा का पूरा दरवाजा जो टीक वुड का होगा, अच्छा। उस पर सोने की हाँ जो भक्तों ने कहा है, ऑफर किया, एक व्यक्ति ने किया अच्छा। है कि हम इसको पूरा सोना करेंगे, परत चढ़ाएंगे उस हाँ पर। पर चढ़ाएंगे, और जो इसके ऊपर शिखर जाएगा जो 161 फीट ऊंचा होगा, हाँ। उस शिखर को पूरा सोने से करेंगे। जैसा वर्तमान में आप सोमनाथ में, विश्वनाथ मंदिर में, अन्य जगहों पे भी है, तो सोने की व्यवस्था होगी। और जो ये 9 दरवाजे यहाँ गुरु मंडप में होंगे वो भी सोने के होंगे। तो शालिग्राम को लेकर कोई निर्णय हुआ है अभी? नहीं, शालिग्राम नेपाल से आए हैं, जी हम उसका आदर करते हैं, लेकिन शालिग्राम, बहुत लोगों का यह विश्वास है कि शालिग्राम अपने में विष्णु है, जी जी और वो जब आ जाते हैं तो विष्णु स्वरूप हैं। तो आप विष्णु को कैसे काटेंगे, चिजल कैसे करेंगे, और अगर काटेंगे तो अशुभ होगा, काटेंगे नहीं तो मूर्ति कैसे बनेगी। इसलिए शालिग्राम की मूर्ति के अलावा कर्नाटक का पत्थर, ग्रेनाइट, जी डोलोमाइट उड़ीसा का, और मार्बल राजस्थान का, जी। ये ऑप्शंस भी कंसिडर हो रहे हैं। अच्छा कोई निर्णय शालिग्राम में नहीं है, लेकिन शालिग्राम का जो पत्थर है वो हम उचित स्थान पे रखेंगे। मतलब कोई किसी ने अपनी श्रद्धा से दिया है तो जी हाँ, निश्चित उसको उसमें उसका पूरा सम्मान एक तरीके किया से जाएगा। वहाँ के सरकार का भी जी बड़ा योगदान उसमें रहा कि उन्होंने सहायता की। राम जी आने का में। ससुराल है वहाँ से आए हैं। जी, तो जी। कुछ लोग कहते थे कि ये हाँ। सीता के डावरी के रूप में मणि पर्वत का हिस्सा हो जाएगा वो फिर। आ रहा है, जी तो वो हम रखेंगे। जी बाहर मैंने एक चर्चा की थी जी। आपसे कि बाहर 7 मंदिर बनेंगे, हाँ और जो कि परकोटे के अंदर होंगे, हाँ। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर होंगे। अच्छा तो वहाँ पर जो 7 मंदिर बन रहे हैं उसमें प्रमुख मंदिर वाल्मीकि जी का है, अच्छा जी क्योंकि वही राम को लाए
विश्व के सामने, विश्व के सामने उन्होंने ही समझा कि ये मर्यादा पुरुष हैं, जी उन्होंने ही उनकी शक्ति जानी। जी तो वाल्मीकि होंगे, जी, निषाद होंगे, अच्छा, सबरी होंगी, वो अहिल्या होंगे और अहिल्या माता जी जी, और वशिष्ठ जी होंगे और विश्वामित्र जी होंगे। मतलब गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, शबरी माता। मतलब राम जी के साथ जो मतलब उनका देवत्व है, उसके साथ सामाजिक समरसता जो लेकर चलते थे, जो कहीं ना कहीं लोगों के मस्तिष्क से धीरे धीरे शायद गायब होती गई, वो सारा सीख मतलब यहाँ पर आकर मिल जाएगा। देवत्व भी है और उनका वो मानव रूप भी, जब वो अवतार लेकर पृथ्वी पर थे। बहुत लोगों की मान्यता है हाँ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी मान्यता है कि राम भगवान स्वरूप तभी हुए जब वो लौटे। 14 वर्ष के वनवास में जो उन्होंने अनुभव किए या जो उन्होंने वहां पर अपनी बातें दिखाई, अपने एक तरीके से चमत्कार को दिखाया, तो वह उनका भगवान स्वरूप है। और उस अवधि के जो लोग हैं उनको हमें अवश्य रामलला मंदिर के साथ रखना चाहिए। अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहती हूँ कि ये हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, अब इसके ऊपर 2 तल और होंगे, उनमें क्या क्या होगा? मतलब जी, जो एक तो आप ये कल्पना करें कि अगर ये 5 मंडप है तो फर्स्ट फ्लोर में आते आते 3 मंडप हो जाएगा। मतलब यहाँ के 2 अंतिम मंडप खुल जाएंगे, दे विल ओपन अप टू द स्काई। और उसके ऊपर जब सेकंड फ्लोर होगा तो 2 मंडप हो जाएंगे, तो स्लाइडिंग होगा। तो जो फर्स्ट फ्लोर का मंडप है वहां पर राम दरबार की कल्पना है। अच्छा, कि राम दरबार होंगे। और एक तरीके से वो आवश्यक इसलिए भी था कि बहुत लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल आपको एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फिर बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट फ्लोर आप बना रहे हो और फर्स्ट फ्लोर में लोग जाएंगे तो पैर पड़ेगा भगवान के ऊपर, तो क्या करें? तो फिर यह हुआ कि वहाँ राम दरबार होंगे तो पैर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट फ्लोर होगा और सेकेंड फ्लोर एक्सक्लूसिवली यदि कोई धर्म कार्य होगा तो उसके लिए होगा। सामान्य रूप से फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी वो तभी ओपन किया जाएगा जब एक गवर्नड, एक रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन को हम ले जाएं और वहाँ पे कोई धर्म कार्य होता है, तब फिर वो सेकंड फ्लोर पे। यानी पूर्ण मंदिर होने का लक्ष्य एक लंबा प्रोसेस अभी कंटिन्यूअस, या उसके लिए एक निर्धारित समय रख जी दिया है? जी जी बिल्कुल, आपको जैसा मैंने बताया था 3 चरण में है। दूसरा चरण दिसंबर 2024 है। दिसंबर, तो 1 साल बाद? 1 साल बाद जब पूरा मंदिर पूर्ण हो जाएगा। अच्छा जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर भी, सेकंड फ्लोर भी और आइकोनोग्राफी भी। और उसके बाद दिसंबर 2025 है जब 71 एकड़ की जो जमीन है, जो अब 77 एकड़ हो गई है, कुछ खरीद लिया गया है, तो वो 77 एकड़ जमीन पर जो निर्माण कार्य है, जो मैंने मंदिरों की चर्चा की, अन्य है, पुष्करणी है, वगैरह वगैरह, उन सब का जो वहाँ पर एक यहाँ पे कुबेर टीला है, आपको अगर 20 मिनट का समय मिले, वहाँ शिव का मंदिर है, तो उसको हम लोग जीर्णोद्धार करके यहीं पे है। और उससे आप, वो इतनी ऊंचाई पे है कि मंदिर, वहाँ पे जटायु होंगे। अच्छा जी, वहाँ पर जटायु की स्थापना की जाएगी जो भगवान मंदिर की ओर देख रहे होंगे। तो यह एक है कल्पना। और पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर, ये सभी चीजें दिसंबर 2025 में कार्य पूर्ण होगा। सभी मित्रों का योगदान यहाँ पर रहता है। हर ये एक लोग को तो दिन और रात है, इनके लिए पता भी नहीं है कि दिन कब है, रात कब है। राम जी की सेना है। ये आज के सचमुच युग में। राम की सेना है जी। उसके बिना ये कार्य नहीं करते। मैंने कई बार देखा कि अगर कोई काम में मुश्किल आती थी शुरू में, जब नींव पड़ रहा था, तब बड़ा जय श्री राम के नारों के साथ सब अपने कार्य को आगे बढ़ाते थे। तो इनका उत्साह तो हम लोगों को उत्साहित करता है। ये होता है, ये हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद नृपेंद्र जी। आप आए, इसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके सब राम करोड़ों लोगों को जो विश्वास रखते हैं या जानकारी चाहते हैं, सभी को
आप बता रही हैं, जी। ये एक बहुत ही पूर्ण कार्य और लक्ष्य आपने रखा। जी धन्यवाद। तो ये सारी जानकारियां आपने सुनी हैं और नृपेंद्र जी की जुबानी सुनी है, यानी कि आपको संशय का कोई कारण नहीं रह जाएगा अब। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।